हरपल जियो का ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा जैसे कि जमीला ने दूर नायाब को बताया था कि तमाम घर वाले कल घर पर नहीं होंगे, आप चाहें तो हैदर से मिल सकती हैं। तो दूर नायाब से सब्र नहीं हो रहा था कि एक मिनट भी ना लगे और वो अपने बेटे के पास पहुंच जाए और उसे गले से लगा दे। दादी दूर नायाब को पहले ही मना कर चुकी थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके इनको भी मना लेती हैं। इधर दादी भी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि दूर नायाब अपने बेटे के लिए कितनी तड़पती रहती है, इसीलिए ही तो वो जल्दी मान जाती है। अगले दिन सब घर वाले जब घर से बाहर जाते हैं तो दूर नायाब जमीला से कॉल करके मालूम कर लेती है कि जहाँ से इसे पता चलता है कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, और वो कहती है कि आप आ सकती हैं। दूर नायाब एक बार फिर अपने भाई और भाभी को बताए बगैर घर से निकल जाती है, घर से चली जाती है सीधा जावियार के घर पर। इधर जमीला तो पहले ही गेट के साथ ही हैदर को लिए खड़ी होती है। जैसे ही दूर नायाब आती है तो जमीला फौरन ही हैदर को दूर नायाब के हवाले कर देती है, और दूर नायाब ने भी हैदर को काफी अरसे बाद देखा था, इसलिए वो इसको गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है। तो आप देखेंगे कि जेवियार की गार्ड ने नायाब को अंदर आने से और हैदर को लेने से काफी ज्यादा मना किया था, और वो उसको अंदर भी नहीं आने दे रहा था। लेकिन दूर नायाब तो जबरदस्ती अंदर चली जाती है। वो हैदर को प्यार करने में बहुत ज्यादा मसरूफ थी, और जमीला को यही डर था कि अगर कोई आ गया तो इसकी खैर नहीं है। लेकिन वो ये सोचकर खामोश हो जाती है कि अगर कोई आ भी गया तो वो मुकर जाएगी। कि दूर नायाब बीबी तो जबरदस्ती घर में घुस आई थी और हैदर को मुझसे छीन लिया। मैंने इनको बहुत ज्यादा मना किया, रोकती रही थी। जमीला के पास तो यही बहाना था, और इसने दूर नायाब को वहाँ से इसलिए ही बुलाया था ताकि जो कुछ वो इसके साथ कर चुकी थी, अब अगर दूर नायाब अपने बेटे हैदर से मिलेगी तो क्या पता अल्लाह इस नेकी के बदले में उसे माफ कर दे। इधर जेवियार का गार्ड उसे कॉल करके बताता है कि दूर नायाब बीबी को आपने घर में आने से मना किया था, लेकिन वो जबरदस्ती घर में घुस गई हैं। मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वो हैदर को लेने आ गई हैं। जेवियार तो जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, और दूर नायाब की डिटाई पर मातम करने को दिल करता है उसका। जेवियार साहब को इग्नोर किए बगैर वहाँ से निकल पड़ता है। दूर खड़ी तानिया, जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ जेवियार पर ही थी, तो अचानक से एक कॉल आने पर जेवियार की शक्ल अचानक से बदल जाती है। तो वो इसे देखकर समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो ये सारी सिचुएशन मालूम करने के लिए जेवियार तक आने लगती है, तो इतने में जेवियार वहाँ से पहले ही निकल जाता है। इतने में निगार बेगम भी पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ है जेवियार को, अचानक से वो यहाँ से क्यों चला गया। तो तानिया ये बात सुनकर कहती है कि पता नहीं निगी आंटी, जेवियार को एक कॉल आई थी और वो बहुत सी गुस्से में निकला है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई संगीन मसला ही हुआ होगा। इतने में गजनबी भी तानिया की ये बात सुन लेता है। वो सब ये सुनकर जेवियार के पीछे वहाँ से निकल जाते हैं। गजनफर को जुनैद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि दूर नायाब दोबारा से कोई ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान है। अब तो निगार बेगम को भी मजीद टेंशन हो जाती है। इधर जेवियार जैसे ही घर पर पहुंचता है तो जब वो हैदर को दूर नायाब के हाथ में देखता है, जिससे दूर नायाब बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही होती है और उसको सीने से लगाकर खड़ी होती है, तो आप लोग देखेंगे कि जेवियार धारते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, मेरे बेटे हैदर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे घुसने की। जेवियार आगे बढ़ के दूर नायाब के हाथ से हैदर को छीन लेता है, और दूर नायाब को यूं अचानक से जेवियार के आने का कोई अंदाजा नहीं था, इसके तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं। जेवियार जमीला पर गुस्सा करता है कि तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया। जमीला तो पहले ही खौफजदा थी, इसे लगता है कि जेवियार इसे नौकरी से चलता करेगा। इतने में गजनफर, निगार बेगम और बाकी सब घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और सामने का मंजर देखकर सबकी शक्ल गुस्से में भरपूर हो जाती है। जमीला तो साफ लफ्जों में ही इसे इनकार कर चुकी है कि इसे नहीं पता कि दूर नायाब वहाँ पर कैसे आई, और ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पता चला कि आज सब घर वाले बाहर गए हुए हैं। लेकिन तानिया, जो जमीला की चालाकियों खूब अच्छी तरह से समझती है कि वो झूठ बोल रही है, वो दिल ही दिल में सोचती है कि इसे तो मैं आगे चल के बताऊंगी। तो दूर नायाब जेवियार के सामने फिर से वही जुमला दोहराती है कि एक बार मेरी बात तो सुन ले, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दें, आप ऐसे मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकते। लेकिन कभी भी जेवियार ने दूर नायाब को पहले इज्जत नहीं दी और ना ही उसकी अहमियत दी है, तो अब वो क्या देगा। तो जेवियार, जो कि दूर नायाब का हाथ पकड़कर उसे घर से धक्के देकर निकाल देता है। इधर निगार बेगम को भी ये मौका मिल जाता है कि दूर नायाब को बातें सुनाए कि जिसे इतनी बेइज्जती करने के बाद भी इतनी समझ नहीं आती, और ये फिर से यहाँ पर आ जाती है। तो ऊपर से गजनफर को भी इस बात का मौका मिल जाता है कि यही सही वक्त है जेवियार से शादी की बात करने का। वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और कहता है कि जेवियार, मुझे तो समझ नहीं आती कि तुमने अपनी जिंदगी को क्यों अजाब बना रखा है। उस लड़की को अपने साथ बांध कर
एक तरफ तो तुम उस लड़की से इतनी ज्यादा नफरत करते हो कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो तुम्हें तलाक देने का कहे तो तुम खामोश हो जाते हो, ये जानते हुए भी कि ये लड़की कितनी बदकिरदार और मक्कार है। पहले ही तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हो, जिसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है कि तुम कितना पछता रहे हो। और मैं तुम्हें अब मजीद इस कीचड़ में खड़ा होने नहीं दूंगा। और एक बाप होने के नाते जैसे हर बाप अपनी औलाद के लिए एक बेहतर फैसला करता है, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे लिए एक बेहतर फैसला किया है। देवियार ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डैड कौन सा फैसला। तो गुसनफर ये बात सुनकर कहता है कि बेटा, मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम तानिया के साथ शादी कर लो और दुर्र नयाब को तलाक दे दो। तो जेवियार के लिए ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था कि वो दुर्र नयाब को तलाक देने के बारे में कभी सोच भी सकता है। वो इतनी इससे मोहब्बत करता था और आज भी इससे करता ही है। दूसरी तरफ तानिया, जो कि गुसनफर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसे तो यकीन था कि जेवियार के साथ इसका एक ना एक दिन रिश्ता तय हो जाएगा, लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। तो गुसनफर जेवियार से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है और बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है। पहले भी तुम्हारी जिद की वजह से हमने तुम्हारी शादी दुर्र नयाब से करवा दी थी, वरना मैं और तुम्हारी माँ पहले ही दिन से इस हक में नहीं थे कि तुम्हारी शादी उससे हो, लेकिन तुम्हारी जिद वो लड़की थी, इसलिए जुनैद की शादी करवा दी गई। अगर पहले ही दिन से तुम्हारी शादी तानिया के साथ हो जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो जेवियार ये बात सुनकर कहता है कि डैड, क्या आप लोगों ने तानिया से पूछा है इस बारे में कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं? इधर तानिया, जिसके दिल की मुराद इतने अरसे बाद पूरी होने जा रही है, इसी ने ही तो जेवियार और उसकी शादी की बात की थी। अब वो कैसे इनकार कर सकती है इसको? भला तो तानिया कहती है कि मेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद गजनवी अंकल और निगी आंटी ही तो वो हैं जिन्होंने मुझे आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप मेरे सर पर नहीं हैं। मेरी सबसे मुश्किल घड़ी में इन्होंने मेरा साथ दिया है, और अब अगर इन्होंने कोई मेरी जिंदगी के बारे में कोई फैसला किया है तो वो बेहतर ही होगा, और इनका मुझे हर फैसला मंजूर है। मैं इनकी कोई भी बात टाल नहीं सकती। मेरी जान भी क्यों न चली जाए तो मैं इनको वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगी। तानिया ने अब मौके पर चौका मारा था। एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो इसने अपनी बातों से गुसनफर, निगार बेगम और बाकी सब घर वालों को इम्प्रेस कर लिया था, और दूसरी तरफ इसे जेवियार भी मिलने वाला था। तो जेवियार भी इन सब के आगे अब घुटने टेक देगा, वो भी इसलिए कि पहले इसने अपनी मर्जी की थी, जिसकी वजह से इसे आज क्या देखना पड़ गया है। और जेवियार अभी भी मजीद कुछ नहीं बोलता और खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है। और दूसरी तरफ जैसे दुर्र नयाब को इस घर से धक्के देकर निकाला गया था, वो दर बदर अपनी ज़हनी टेंशन की वजह से पैदल ही सड़क पर चल रही होती है। तो जुनैद, जो कि अपने दोस्त की तरफ जा रहा होता है, वो दुर्र नयाब को देखकर सड़क पर ही गाड़ी रोक लेता है और उतरकर इसके पास आता है और कहता है कि भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो दुर्र नयाब जुनैद को कहती है कि भाई, आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो सब लोग बातें बनाएंगे और वो इस बात को सच समझेंगे जो पहले हो चुका है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। तो जुनैद ये बात सुनकर साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जिसको जो कहना है वो कहता रहे। भाभी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे आप बताएं कि हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? तो दुर्र नयाब ये बात सुनकर सारा वाकया बताती है कि जेवियार ने इसके साथ क्या किया है और कैसे इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया है। अब जुनैद, जो कि जेवियार की बातें और इसका लहजा बर्दाश्त कर करके थक चुका है, वो कहता है कि भाभी, मैं अब मजीद आपके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको जेवियार भाई के खिलाफ अदालत में केस करवाना होगा। तो दुर्र नयाब ये बात सुनकर कहती है कि भाई, वो तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना कि जेवियार का नाम कितना बड़ा है। सभी वकील इसे जानते हैं, इसलिए कोई भी वकील इसके सामने आने से डरता है कि हम इनके खिलाफ केस नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक लॉयर से सिफारिश करवा कर केस को मैं आगे लेकर गई हूँ, लेकिन वो इसे अदालत में आगे पेश नहीं कर रहा। तो दुर्र नयाब जुनैद को कहती है कि जुनैद भाई, कि मैं हैदर के बगैर नहीं रह सकती, आप तो जानते हैं ना, इसलिए मैं इसे देखने को चली गई थी, लेकिन जेवियार को पता चल गया और उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? तो ये बात सुनकर जुनैद कहता है कि आप चले मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको वकील भी करवा कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपका केस कोई कैसे नहीं लड़ता। तो दुर्र नयाब ये बात सुनकर मना कर देती है कि आप मेरी वजह से पहले ही अपने घर वालों से दूर हो चुके हैं, मैं अब मजीद आपको परेशान नहीं करना चाहती। अगर आपने मेरा साथ दिया या मेरे साथ आए तो लोग मजीद बातें बनाएंगे और समझेंगे कि ये सब कुछ सच था। तो जुनैद किसी की परवाह किए बगैर दुर्र नयाब को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसे अंदाजा था कि सभी इसके खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन इसकी दादी, जो दुर्र नयाब से मोहब्बत करती है और वो इस खुशी देखना चाहती थी, तो वो दुर्र नयाब को कैसे दरबदर होने दे सकता है। जो इल्जामात दुर्र नयाब पर लगे थे वो तो अब लग चुके, लेकिन जुनैद एक वकील के पास जाता है और उसको कहता है कि इस केस को आगे लेकर जाओ।
और वो इस केस को आगे लेकर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जुनैद ने उसको इतनी बड़ी रकम दे दी थी कि वो कभी इस पैसे को देखकर इनकार नहीं कर सकता था। तो ये सब कुछ देखकर दुर्र नायाब भी खुश हो जाती है कि अब मेरा बेटा मुझे जरूर वापस मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उसका बेटा उसे वापस मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें।